योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. Here we were on Sutra number 25. Tatra nirtishayam sarvajna bijam. Now, just a quick synopsis. We have seen before. We started with this Prakaran of Ishwar Pranidhan. Then Patanjali defines Ishwar in 3 sutras. 3. The first one we have seen, Klesha Karma Vipaka Ashaya Hi Apanamrishta Purusha Vishesha Ishwar. That establishes that the Ishwar which you are seeking is nowhere else but in you, within you. It is hidden behind the power of your intellect. It is hidden behind. Right now, you're listening to me and you're trying to make sense of what I'm talking. You're analyzing it. You're inferring certain things. So all this activity your buddhi is doing, that which is behind that buddhi, that which makes the buddhi conscious, is Ishvara. Okay. Now it cannot be defined unless you take help of buddhi. There is no way, there is no other way. See, there is a very beautiful Rucha in Mandukya Upanishad. It is describing this Ishwar, this Brahma. See, Patanjali's Ishwar is Vedanta's Brahma. Remember that. Now, the Mandukya says that adrushtam, avyavharyam, agrahyam, achintyam, अलक्षणम अव्यपदेश्यम, ये सब गुण बताया है. गुण मतलब ये निर्गुण है. अदृष्टम, जो देखा नहीं जा सकता. अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वो कोई चीज ही नहीं है ऐसी कि जिसे व्यवहार में ला सके. उसको तुम पकड़ नहीं सकते. अग्राह्यम, वो किसी भी इंद्रिय को ग्राह्य नहीं है. वो मतलब ना तो उसे देख सकते हो, सुन सकते हो, ये तो बाह्य इंद्रिय हो गए. लेकिन अंतर इंद्रिय जो है, तुम्हारा जो अंतःकरण जो है, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब जो है, इनसे भी वो ग्राह्य नहीं है. उसका कोई लक्षण भी नहीं है. अगर लक्षण ही नहीं तो चिंतन किसके ऊपर करोगे? तो उसके ऊपर तुम चिंतन भी नहीं कर सकते. और किसी को बताओगे भी तो क्या बताओगे जब तुम देख नहीं सकते उसको? वो ग्राह्य नहीं है, उसके ऊर सुख चिंतन नहीं कर सकते, उसका कोई लक्षण नहीं है, उसको व्यवहार में नहीं ला सकते. तो तुम किसी को डिस्क्राइब करोगे? कोई किसी ने अगर तुमको पूछा, अरे भाई ये ब्रह्म क्या होता है, ये ईश्वर क्या होता है, तो क्या बताओगे? कुछ बता ही नहीं बस पा सकते उसके बारे में. हाँ, तो फिर वो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है. तो वो फिर थोड़ा सा बौखला के वो गुरु को पूछता है कि फिर करे तो क्या करे, आप क्या बात कर रहे हो? तो समझे कैसे फिर उसको? तो गुरु बोलता है कि एकात्म प्रत्यय सारम, उसका जो सार है वो तुम बन सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो, उसकी अनुभूति ले सकते हो. मतलब शुगर केन का जूस मैंने कितना भी डिस्क्राइब किया कागज पे या शब्दों में, तो भी वो चखोगे नहीं जब तक के तब तक के तुमको उसका, उसमें जो भी मिठास है वो महसूस नहीं होगी. यू विल नॉट एक्सपीरियंस इट, है ना? जो अल्टीमेट चीज है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, वो तो अनुभव से ही होने वाला है. तो गुरु कहता है कि हाँ, उसका अनुभव लिया जा सकता है, क्योंकि वो बन सकते हो तुम, बिकॉज वो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, तुम्हारे बुद्धि के पीछे छुपा हुआ है. तो यहां तक के ये पहले सूत्र ने हमें लाके खड़ा किया है पतंजलि ने. अभी दूसरा सूत्र वो कह रहे हैं कि तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम. अब इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं? निर्तिशयम मतलब जिससे अतिशय कुछ और है नहीं, मतलब जिससे बड़ा
कुछ और है ही नहीं। इस यूनिवर्स से, इस पृथ्वी से बड़ा क्या है? सौर मंडल है। इस सौर मंडल से बड़ा क्या है? हमारी मिल्की वे है। मिल्की वे से बड़ा क्या है? तो ये इधर अपने यहाँ का कॉन्स्टलेशन है। फिर उससे बड़ा क्या है? तो यूनिवर्स है। उससे बड़ा क्या है? सो वॉट एवर अल्टीमेट इज निरतिशय, कि जिससे और कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। सो इट हैज रीच द पिनकल, द लिमिट ऑफ लिमिटलेसनेस। इतना उसका नॉलेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके पास भूत काल का भी नॉलेज है, वर्तमान काल का भी नॉलेज है, और भविष्य का भी नॉलेज है। क्योंकि वो समय के परे है। इस सूत्र पे हम अगले सूत्र में इस पॉइंट पे आने वाले हैं। लेकिन अभी पतंजलि तुम्हारे लिए ये क्लियर कर रहे हैं कि ये जो ईश्वर तत्व है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। पहला सूत्र बताया, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तुम्हारे अंदर जो भी ये सब है, क्लेश कर्म विपाक आशय, इसका उससे स्पर्श भी नहीं होता। हालांकि वो तुम्हारे अंदर है। नहीं तो लिप्त हो जाता है ना। तुम कहीं जाते हो उस वातावरण से, तुम लिप्त हो जाते हो। लेकिन वो तुम्हारे अंदर मौजूद होने के बाद भी तुमसे लिप्त नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर के वातावरण से लिप्त नहीं है। वो कमल दल जैसा निर्विकार है। कमल दल मतलब कमल का पत्ता, जिसपे पानी गिरा तो भी वो गीला नहीं होता, सूखा ही रहता है। वैसे वैसा वो निर्विकार तुम्हारे अंदर मौजूद है। और वो तुम्हारा उगम जानता है, तुम्हारा वर्तमान जानता है, और तुम्हारा आगे तुम कहाँ जा रहे हो ये भी वो जानता है। सो इट इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग अबाउट यू। तुम कहाँ से आए, तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई है, तुम कितने जन्मों में घूमे हो, आज तुम्हारी क्या स्थिति है, आगे तुम्हारा क्या होने वाला है, आज की बिना पर तुम आगे कहाँ जा रहे हो। क्योंकि फ्यूचर फिक्स नहीं है, फ्यूचर तुम बदल सकते हो। आज की कृति से तुम फ्यूचर बदल सकते हो। पास्ट का तुम कुछ नहीं कर सकते, पास्ट हो गया है। तुम भूल गए हो, तुम तुम्हारे जन्म भूल जाते हो। लेकिन वो एक तत्व ऐसा है जो तत्व तुम्हारे चित्त को देख रहा है। और ये तुम्हारे सब जन्म, तुम्हारी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है तुम्हारा, वो सब तुम्हारे चित्त पे, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर अंकित है, रिकॉर्डेड है। जैसे डीएनए में रिकॉर्डेड रहता है सब कुछ। तुम्हारा जो डीएनए है, वो डीएनए में सब कुछ रिकॉर्डेड है। एक वटवृक्ष, एक वटवृक्ष मतलब एक बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री कितना बड़ा हो जाता है ना, फैलता है, किलोमीटर तक फैल सकता है। और लेकिन उसका बीज इतना सा रहता है, तो उसके बीज में वो आगे क्या होने वाला है, वो पूरा स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन उसके डीएनए में। तो इसलिए बीजम ये वर्ड पतंजलि ने इस्तेमाल किया है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तुम्हारे पास सर्वज्ञता नहीं है। आज तुम बहुत होशियार हो तो तुम ये जन्म जान लोगे। ओके, तुम्हारा बिल्कुल समझो रिकॉर्डिंग किया गया पैदा होने से मौत तक के। तो ये जन्म का हर पल अगर तुम्हारा रिकॉर्डेड है, अगर ऐसी आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और कोई सिस्टम निकाल दी कि बच्चे का जन्म हुआ, वहां से जो उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी वो उसके मौत तक। तो फिर तुम बोलोगे तुम सर्वज्ञ हो गए? नहीं, क्योंकि पिछले जन्म का नहीं मालूम उसे, उसके पिछले जन्म का नहीं मालूम, उसके पिछले जन्म का नहीं मालूम, आगे का जन्म कैसे होने वाला है ये अब आज की बिना पे तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसे। लेकिन ईश्वर ये सब देख रहा है, ये जो तत्व है, क्योंकि वो तत्व परे है इससे।
समझे क्या? इट इज लुकिंग एट यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. यू आर इन द बॉक्स. योर होल वर्ल्ड इज इन द बॉक्स. बट द ईश्वर इज लुकिंग एट यू फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. समझ गए? एंड दैट इज वाई इट नोज from where you are coming, where you are today, where you are going. तो निरतिशय मतलब उससे अतिशय. तुम कितना भी खुद के बारे में क्योंकि आगे जाके विभूतिवाद में सिद्धियां दी है. सिद्धियां कौन से दी है? संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम. मेरे आज के जो संस्कार है मेरे लाइफ के, अगर तुम ठीक से गहरा सोचोगे, अगर जब तुम्हारी अंतरंग साधना बढ़ जाएगी, तुम धारणा ध्यान समाधि ये सब करने लगोगे, अंतरंग साधना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कुछ संस्कार ऐसे हैं कि वो ये जन्म के नहीं है. तुमको बहुत क्लियरली सब दिखने लगता है जब तुम्हारी अंतरंग साधना बढ़ जाती है. तो कि इस ये मेरा जन्म कैसे हुआ तुमको याद आने लगता है. बिल्कुल तुम छोटे बेबी थे, माँ के पेट से निकले, तुमको वहां उस वक्त के फ्लैशेस आने लगते हैं. तुम 4 महीने के थे, उस वक्त के फ्लैशेस आने लगते हैं. और तुमको दिखने लगता है कि तुमको अभी आज जो तुम भी हो, वो कहाँ से वो सब संस्कार आए. लेकिन कुछ संस्कार तुम्हें ऐसे नजर आते हैं कि जो इस जन्म में हुए नहीं है, क्योंकि ये जन्म तुमको पूरा दिख रहा है. तो फिर ये संस्कार आए कहाँ से? ऑब्वियसली वो पिछले जन्म से आए हुए. तो उन संस्कारों पे अगर संयम किया, तो जिस जन्म से वो आए हैं वो जन्म साक्षात होता है उस योगी को. तो उसका उसकी ज्ञान बढ़ गया, उसकी सर्वज्ञता. उसके बावजूद वो ईश्वर के लेवल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो एक जन्म, वो ऐसे कितने जन्म साक्षात कर लेगा. लेकिन ईशित्व जो है वो एक सिद्धि भी है आगे जाके, लेकिन वो सिद्धि अलग है. ये ईश्वर जो है. एक डाउट था, मतलब डाउट हाँ इन द बोलो. सेंस, आपने बोलो जो बोलो. बताया सारिका सर, सारिका हाँ सारी का बोल. सारिक सर, वो आप जैसे बता रहे हैं कि हम बॉक्स के अंदर है और ईश्वर हमको बॉक्स के बाहर से देख रहे हैं, वो ये एक तत्व है। मेटाफोर है, सिर्फ नहीं, मेटाफोर है मेटाफोर है, उसका. हाँ वही मैं समझ गई सर। तो ये यही क्या द्वैत का सिद्धांत है सर, कि हम उसको वो हमसे अलग है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? कि नहीं 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 आप वो. एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो हम ही है वो, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो हमको देख रहे हैं, तो सर ये दो हो गए ना। हाँ चलो दो है. समझ के चलो ना अभी फिलहाल का. अच्छा। सारी का फिलहाल का समझ के हम्म, चलो. डोंट अच्छा। वांट टू द्वैत है ना. सी आई टेल यू. हम्म, वो कैसा है पता है क्या? एक पैलेस है. ओके. और वो पैलेस के अंदर पहुंचना है अपने को सबको. ठीक है. और सब लोग चल पड़े हैं वो पैलेस के अंदर पहुंचने को, वो अपना अंतिम लक्ष्य है पैलेस के अंदर. ठीक है. और यहाँ पे बाहर में आपस में झगड़ा शुरू हो गया है. एक जन बोला कि पैलेस में दो दो बंदे हैं, पैलेस में दो बंदे रहते हैं. और दूसरा बोला कि नहीं, पैलेस में एक ही बंदा रहता है. ये झगड़ा बाहर चल रहा है. ओके. पहुंचना दोनों को भी पैलेस के अंदर घुसने का है, और घुसने जाएंगे एक दिन. अब ये जो बहस जो है, ये इतनी फालतू बहस है. अरे तुम पैलेस में पहुंचो ना. क्योंकि जब तुम पैलेस के दरवाजे पे पहुंचोगे ना, तो उस वक्त वो अंदर एक है या दो है, ये सब खत्म हो जाएगा. और तुम्हें पता चलेगा कि पैलेस के अंदर जब तुम एंट्री करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि पैलेस के अंदर तुम ही हो. समझ गए क्या? तो ये जो यहाँ पे झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा इतना ये निरर्थक है. अब एक बंदा बोल रहा है कि मैं यहां हूं, तो मैं पैलेस के अंदर कैसे हो सकता हूं? मैं यहां हूं, मैं पैलेस के अंदर कैसे?
दूसरा बोल रहा है यार, तू जो यहाँ है ये तो वहम है तेरा, ये तो टेम्पररी है, तू तो चल पड़ा है ना, तू एक्चुअली अंदर में ही है। अब ये समझ की बात है, ये बहस करने की बात नहीं है। द्वैत और अद्वैत का बहस, जिन लोगों को काम धंधे नहीं है ना, वो लोग उसमें पड़ते हैं। समझे क्या? हाँ, जो जिनको इंटेलेक्चुअल, आई वुड यूज अ वेरी, एज यू आर ऑल एडल्ट्स, इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन जिनको करना रहता है ना, वो दे टेक द, यू नो, liberty of discussing for hours and years and together कि द्वैत अद्वैत, फिर विशिष्टा अद्वैत, और फिर वो अद्वैत, और फलाना अद्वैत, और फिर शेषवर सांख्य, निरीश्वर सांख्य। फिर उसने ये बोला, अरे यू आर नॉट एकेडमिशियंस यार, आई लेट द एकेडमिशियंस डू दैट। हम लोग साधक है। पतंजलि के जो शिष्य है वो साधक है, वो तो उनको भक्त कह चुका है, साधक भी नहीं भक्त कह चुका है। समझे ना? सो डोंट गेट इनटू दिस ड्रामा ऑफ द्वैत एंड अद्वैत। ओके? जो लक्ष्य और जो मैंने बोला बस वही है वो, कि रास्ते में चल रहे हैं, एक जन बोल रहा है कि नहीं ये ऐसा है, दूसरा बोला है नहीं ये ऐसा है। अरे छोड़ो ना यार, पहुंचना उधर, पैलेस के अंदर घुसना है ना यार, वहां पहुंचो ना यार। जब वहां पहुंचोगे ना, ये ऑटोमेटिक ये द्वैत अद्वैत सब छूटने वाला है, गारंटीड छूटने वाला है। और ये चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तुम रास्ते में ही हटके हुए हो। समझे ना? हाँ। और तुम्हारा अहंकार जो है वो तुम्हें पहुंचने नहीं दे रहा है। तुम्हारा तुम्हारा बिकॉज तुम्हारी, जब तुम आर्ग्यू करते हो तो कौन से पोजीशन से आर्ग्यू करते हो? ईगो के पोजीशन से आर्ग्यू करते हो। और जितना तुम्हारा ईगो उतना दूर तुम्हारा ईश्वर। अगर तुम्हारा ईगो, ये बात याद रखो, गौर से याद रखो इस बात को। हाँ, अपने आप को बहुत तीस मार खाम मत समझना। दैट इज योर डिस्क्वालिफिकेशन। योर ईगो इज योर डिस्क्वालिफिकेशन। योर ईगोइज्म, ईगोटिज्म, मैं कुछ हूँ, मेरा आईक्यू बहुत हाई है, मैं तो उनसे थोड़ा अलग हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, इज योर डिस्क्वालिफिकेशन। तुम्हारा ईगो अगर 2 मील लंबा है तो ईश्वर तुमसे 2 मील दूर है। तुम्हारा ईगो अगर 10 मीटर लंबा है तो ईश्वर तुम्हारे से 10 मीटर दूर है। तुम्हारा ईगो अगर 1 मीटर लंबा है तो ईश्वर तुम्हारे से 1 मीटर दूर है। तुम्हारा ईगो अगर 1 इंच भी है तो ईश्वर तुम्हारे से 1 इंच दूर है। जिस क्षण तुम्हारा ईगो जीरो होगा, यू आर इन द एम्ब्रेस ऑफ लॉर्ड, यू आर इनसाइड द पैलेस। ओके? सो तो ये जो तत्व है तुम्हारे अंदर, ये तत्व तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो सो एक्चुअली टेक्निकली वो जब हम जब छोटे थे तब मम्मी डराती थी ना, तो वो गलत मत करना, वो बेवफा भक्त है भाई, गॉड देख रहा है तेरे को, ऐसा बचपन में डर डालते थे ना बच्चों को। एक्चुअली दैट इज अ फैक्ट। ऑफ कोर्स वो माँ पिताजी भी, माँ भी नहीं समझती थी इतना कि वो कितना गहरी बात कह रही है, जो वो कहती थी कि गॉड देख रहा है तुमको हर पल, देवा का भक्त है। वो बहुत गहरी बात कहती थी, तो वो भी नहीं समझती थी, हम तो बिल्कुल ही ना समझते। लेकिन सच ये है कि ये जो तत्व तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारा आगा पीछा सब कुछ जानता है, तुम्हारा डीएनए जानता है, तुम यहां से कहाँ जा रहे हो वो जानता है, सब कुछ जानता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो अभी दो चीजें एस्टेब्लिश हो गई है। एक, कि वो तुम्हारे अंदर ही है। दूसरी, कि वो पूरी तरह से तुम्हें, तुम्हारे डीएनए को जानता है। ओके? अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र फिर आगे कहते हैं, सपूर्वेशाम अभी गुरु
पूर्वे श्याम अपि गुरु काले नाना अच्छेदा। और ये जो तत्व है ये गुरुओं का भी गुरु है। गुरु शिष्य परंपरा यहाँ खत्म होती है। मतलब मेरे गुरु ये है, ओके, उनके गुरु वो, उनके गुरु वो। अ, है वो। शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य, फिर उनके गुरु गौड़पादाचार्य, फिर उसके आगे और भी जाते, अरे भाई कहीं तो शुरुआत हुई होगी। तो ये श्रृंखला जो है गुरु शिष्य परंपरा, उसका जहां पे अंत होता है वो ईश्वर है, उसके परे कुछ नहीं है। सो ही इज द अल्टीमेट गुरु। अब तुम इसका सिग्निफिकेंस देखो, सी व्हाट इज पतंजलि डूइंग। पतंजलि इज गिविंग यू अ वेरी पावरफुल आइडॉल फॉर भक्ति, फॉर वर्शिप, राइट इन साइड ऑफ यू, कि तुमको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़े। इधर जाना, उधर जाना, ये मंदिर जाना, ये तीर्थाटन वो जो भी है। सो ही इज सेइंग कि वो अल्टीमेट गुरु जो है, जहां पे गुरु शिष्य परंपरा खत्म होती है, वो तुम्हारे अंदर वही है, वो तुम्हारे अंदर जो है ईश्वर। अब कहाँ ढूंढोगे, अब गुरु को कहाँ ढूंढोगे? इसलिए कैवल्य उपनिषद में जो कहा है, वो स्वगुरु प्रणम भक्त्याम स्वगुरु प्रणम्य। और स्वगुरु है कहाँ? रुत्पुंडरीकम। कैवल्य उपनिषद कहता है, रुत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिंत मध्य विशुद्धम विशोकम। बड़ा पोएटिकली लिखा है उसने। ये सब कवि लोग थे। रुत्पुंडरीकम, तेरे ही हृदय कमल में विराजमान, विरजम विशुद्धम, स्टेनलेस, एब्सोल्यूट स्टेनलेस, प्योर, शुद्ध, परिशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध परिशुद्ध। उसके ऊपर चिंतन करना है, उसमें लग जाना है, उसमें उसके ध्यान में लग जा, तो तुम भी बन जाओगे विशुद्धम विशुद्धम। जो वो मांडुक्य वाला ऋषि कह रहा है कि उसका अनुभव ले सकता है, तो उसका सार जो है वो सार तू बन सकता है। मतलब तू भी उसके जैसा विशुद्धम विशोकम, विशोकम जिसको मतलब सफरिंग लेस। तो तीसरा तीसरा जो तत्व, तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक पतंजलि खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए, बिकॉज देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक्स बट पतंजलि इज गिविंग अस सो दैट वी कैन कॉन्टेम्पलेट ऑन इट, हम उसके ऊपर ध्यान कर सके। पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। इट इज अनअफेक्टेड बाय टाइम, क्योंकि वो टाइम के परे है, क्योंकि वो अपरिणामी है। जो चीजें परिणामी होती है, इस सूत्र को समझो, जो चीजें परिणामी होती है काल में बंधी हुई होती है, क्योंकि परिणाम काल तैयार करता है। अगर परिणाम नहीं है तो काल नहीं है। एक चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव हो गई, तो वो मूव जब होती है तो उसके साथ साथ वो क्षण खड़े होते हैं कि उसकी मूव होने की क्या स्पीड थी, उससे वो क्षण खड़ा हो गया, टाइम खड़ा हो गया। जो स्पेस टाइम थियरी तुमने, रिलेटिविटी का जो आइंस्टाइन का जो बोला है ना, टाइम द फोर्थ डायमेंशन वगैरह जो सुना है तुमने, वो क्या है? हम थ्री डायमेंशन में रहते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे तीन एक्सिस में हम रहते हैं। थ्री डायमेंशन हमारे एक्स वाई जेड। अब कोई भी पॉइंट का, बिंदु का, ये थ्री डायमेंशन का मूवमेंट हम प्लॉट कर सकते हैं कि ये एक पॉइंट एक्स वाई जेड के डायमेंशन में यहां से यहां तक मूव, लेकिन वो मूव, उसके साथ वक्त खड़ा हो गया, टाइम खड़ा हो गया। जितना टाइम उसने मूवमेंट को लिया, दैट इज द टाइम रिलेशनशिप।
इसके ऊपर पतंजलि ने सूत्र लिखा हुआ है, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निग्राह्य क्रम। मोस्ट फैसिनेटिंग सूत्र अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. So time doesn't exist. There is no such thing as a time. It is a creation of your buddhi. There is only flux. There is only parinam. This is parinamvad. फ्लक्स हुआ टाइम खड़ा हुआ, फ्लक्स हुआ टाइम खड़ा हुआ, फ्लक्स हुआ टाइम खड़ा हुआ। अब ये टाइम के, ये ईश्वर बंदा टाइम के परे है। टाइम इसके लिए टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये परिणाम ही नहीं है। इसमें कभी कोई परिणाम ही नहीं होने वाला। इसलिए ये कभी भी समय के दायरे में नहीं आ सकता। पर यहाँ परिणाम मतलब चेंज क्या सर? हाँ, एनी, यस, यस। स्टेटस को से चेंज, ओके। द स्टेटस को शिफ्टिंग इज परिणाम. ओके सर। दैट कुड बी एनीथिंग. एंड इफ यू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, एवरीथिंग इज इन परिणाम. एवरीथिंग, everything you think of it and it is in parinam. Any damn thing. Even you, if you're absolutely still, there is a parinam form of stillness. When in meditation, deep samadhi, you become absolutely still, there is a parinam of stillness going on. ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य. वो सब परिणाम दिए हुए है पतंजलि ने. तीन परिणाम रहते हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम. दिस whole universe is going through these three parinams: dharma, lakshana, avastha. But that is not our topic of today. It's not in your syllabus. तो तो ये तीसरा सूत्र हमें ये बता रहा है कि ये ईश्वर समय के परे है, अपरिणामी है और गुरु है, और तुम्हारा डीएनए जानता है, और तुम्हारे ये अंदर के लोचे से दूर है, उसका स्पर्श नहीं है उसको. अब इमेजिन करो ऐसी एक एंटिटी तुम्हारे अंदर है, और उसका अन्वेषण करना है, उसको खोजना है. तो कैसे खोजोगे? पतंजलि बोलते पुकारो उसको, बुलाओ उसको, आवाज दो. तो तुम पूछते हो उसका, अरे कैसे आवाज दे, उसका नाम भी तो नहीं मालूम, कुछ कुछ तो नहीं मालूम. तो पतंजलि कहते तस्य वाचक प्रणव. तस्य अगला सूत्र है, तस्य उसका वाचक, वो प्रणव उसका वाचक है. प्रणव मतलब ओमकार. तस्य वाचक प्रणव. वाचक मतलब नाम. उस प्रणव से वो वाच्य है. मतलब मेरा वाचक अशित है. अशित इस शब्द से मैं वाच्य हूं. तुम अशित मुझे पुकारोगे तो मैं ओ रिस्पॉन्ड करूंगा. दैट इज वाचक. तस्य उसका वाचक प्रणव है. प्रणव इज ओंकार. तद जप तद अर्थ भावनम. उस ओम का जाप करना है. जाप मतलब क्या? जाप का क्या मतलब है? हम्म? रिपीटेशन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, और किसी नाम का रिपीटेशन, लगातार रिपीटेशन करना। कितनी लगातार, मतलब कितना लगातार? सर, लगातार मतलब आधा घंटा, एक घंटा, सर, अ, नो एक लिमिट, महीना, मतलब इट इट डेली, डिपेंड्स। डेली एक नो, घंटा. ऐसा कोई लिमिट नहीं है सर उसका। जब हाँ चाहो तो, तो आप कर सकते हो, और हाँ, जितना चाहे कर सकते हो। बट डिपेंड्स कि कौन उसमें कितना डेडिकेशन है उसमें। वो उस हिसाब से पर्सन टू पर्सन वैरी करता है सर। पर मतलब मैं अपना बता रही हूँ। बट वेरी ट्रू. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल सही हो. तो जाप मतलब
जाप का सबसे अच्छा उदाहरण जो है, योर ब्रेथ। ब्रेथ कितनी बार लेते हो तुम? सर लगा दो कंटिन्यूअस। अभी अच्छा, अभी कितने बजे हैं? अभी 10:10 हुए, 10:10 हुए। तो कितने देर तक ब्रेथ लोगे तुम लोग, लेते रहोगे? सर कंटिन्यूअस है तो प्रोसेस है राइट, सर। दैट इज जाप। तो वो ब्रेथ का जाप चल रहा है। अच्छा, वो ब्रेथ लेने में कुछ आनाकानी होती है क्या तुमसे? कि नहीं। चलो, नहीं मैं अभी ये ब्रेथ है ना, मैं मेरे को बोर हो रहा है, मैं अभी ये थोड़ा सस्पेंड कर देती हूँ ब्रेथ। मेरे को बोर हो गया अब, अभी ब्रेथ, ये क्या ब्रेथ ब्रेथ बार बार ब्रेथ ब्रेथ, बोर हो गया अभी। अभी एक 5 मिनट ब्रेथ नहीं चाहिए मेरे को। तो ये आनाकानी, ऐसी कुछ आनाकानी हो सकती है ब्रेथ में? नहीं हो सकती ना। दैट इज जाप। जाप इज निरंतर सेवन। ब्रेथ का तुम निरंतर, मतलब कभी भी अंतर नहीं पड़ता उसमें। निरंतर तुम सेवन कर रहे हो ब्रेथ का, है ना? सेवन चल रहा है ना निरंतर, है ना? और उसमें कोई आनाकानी नहीं है, सस्पेंशन नहीं है उसमें। ब्रेथ सस्पेंड की भैया घंटे भरे के लिए, वो जाप है। तो जाप में कोई सस्पेंशन का सवाल नहीं आता। ओके, मतलब यहां पे जो जिस जाप की बात कर रहे हैं, पतंजलि क्योंकि ये जो जाप होने वाला है पतंजलि का, उसका जो फल है, वो फल से तुमको पता चलेगा कि ये पतंजलि क्या बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सूत्रास, व्हेन यू बिगिन टू स्टडी द सूत्रास, वो सूत्र समझ में नहीं आते, लेकिन उसके सूत्र के बाद में तुरंत उसका फल दिया हुआ है। तो वो फल से समझ में आता कि ये सूत्र में क्या अभिप्रेत है। जैसे तप, यम है, नियम है ना, एक तप, शौच संतोष तप, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये एक तप, ये एक नियम है। बस उतना ही कह दिया पतंजलि ने कि तप। अब तप मतलब एग्जैक्टली क्या करना? तो वो आगे जाके तप की सिद्धि आती है। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। तपस से क्या होता है? काया, इंद्रिय, इनकी शुद्धि होती है। और सिद्धि, इनको सिद्धि प्राप्त होती है, काया और इंद्रियों की सिद्धि, और अंतःकरण की अशुद्धि, विशुद्धि, अशुद्धि का क्षय। तो ये जितने भी चीजें ये करेगी, वो तप हो गया, वो तप कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा वो सूत्रों का अर्थ लगाना पड़ता है। इसलिए सूत्र सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हम लोग नहीं लगा सकते, नहीं तो अर्थ अर्थ उनका, उनके गहराई में हम नहीं जा सकते, नहीं तो तज्जप, उसका जाप, निरंतर सेवन उसका, अर्थ के साथ। अभी ये सांस का जो सेवन है, सांस का, ये निरर्थक सेवन है हमारे लिए, क्योंकि आवर ब्रीदिंग इज हैपनिंग बाय वर्च्यू ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। वी आर नॉट ब्रीदिंग, वी डोंट इवन बॉदर कि ब्रीदिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। इट इज टेकन केयर ऑफ बाय द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जाप में वो नहीं चलेगा। जाप निरंतर होना चाहिए ब्रीदिंग जैसा ही, लेकिन वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। किस चीज का जाप कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या उद्देश्य से कर रहा हूं, क्या चाहता हूं। तद अर्थ, तद जप, तत् अर्थ। मतलब किस चीज का अर्थ, मतलब किस चीज का जाप कर रहा हूं। और अर्थ का दूसरा मतलब, तुम किस अर्थ से, तुम्हारा मकसद क्या है। चीज है ना उसमें, एक तो पाने की चीज है,
पाने की चीज तो सबके लिए सेम होती है, लेकिन मकसद, उस वो चीज को पाने का मकसद हर एक का अलग अलग हो सकता है। तो तत् जप, तत् अर्थ, अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो बंदे हैं, राम नाम जप कर रहे हैं, दो बंदे, एक मोक्ष के लिए कर रहा है और दूसरा लौकिक सुख के लिए कर रहा है। जाप दोनों कर रहे हैं राम नाम। तो अर्थ, दोनों दोनों तरीके से अर्थ, दोनों एंड का अर्थ, तुम्हारा अर्थ क्या है और जिसका जाप कर रहे हो वो कौन है। यहां पे कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है इस जाप में। ये गुरु ने मंत्र दे दिया और तुमने शुरू कर दिया। सी, वो शाबरी मंत्र रहते हैं, है ना, तुमने सुना होगा ये मंत्र। वो जब तक कि उस मंत्र का अर्थ पूरी तरह पता नहीं है तुम्हें, जब तक कि हर जाप में वो अर्थ तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होता, तब तक कि उस जाप की कोई पावर डेवलप नहीं होगी। वो तो तुम ऐसे जैसे सांस ले रहे हो, खत्म, वेस्ट जाएगा वो जाप। जब तक कि हर मंत्र में, हर जाप में, हर शब्द में उसका पूरा अर्थ तुम्हारे अंदर प्रकट होना चाहिए। मार्क दिस वर्ड, प्रकट होना चाहिए, तो उस जाप में कोई मतलब। सो नाउ वी कम। अच्छा, प्रणव, पतंजलि ने प्रणव बोला यहाँ पे, तो प्रणव हमारे लिए तो ओम है भैया, और किसी के लिए और हो सकता है, क्योंकि प्रणव की, उन्होंने प्रणव ये शब्द भी बड़ा सोच के इस्तेमाल किया। तस्य वाचकः प्रणव, द प्रणव इज नॉट अ पर्टिकुलर नेम, प्रणव इज अ एडजेक्टिव। The name should have these characteristics. प्रकर्षेण नूयते स्तूयते इति प्रणव। जो भी वाचक, जो भी नाम तुम सिलेक्ट करोगे, वो जिस चीज का होगा, जिस तत्व का होगा, उस तत्व का वो एकदम सटीक, सुंदर, सही वर्णन और स्तुति, स्तुति मतलब वर्णन करेगा वह शब्द। और अगर हम देखेंगे तो ओम जितना अच्छा प्रणव दूसरा हमें नहीं मिलता, कि जो इस ईश्वर तत्व की स्तुति और वर्णन करता हो। तस्य वाचकः प्रणवः कहाँ है, मतलब उन्होंने वो ओपन रखा हुआ था कि तेरे को जो चाहिए वो प्रणव, प्रणव लेना तू। तो तेरे को अगर ओम नमः शिवाय में प्रणव दिखता है तो ओम नमः शिवाय ले। तेरे को अगर हरे कृष्ण में प्रणव दिखता है तो वो ले। तेरे को अगर सच्चिदानंद में प्रणव दिखता है तो वो ले। तेरे को अगर या इलह इल्लल्लाह में प्रणव दिखता है तो वो ले। तस्य वाचकः प्रणवः। लेकिन बाकी किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा फिर। उनको अगर ओमकार कहना था तो वो कह देते ना यहाँ पे, तस्य वाचकः ओम, या ओमकार डायरेक्ट। अब ये इतना सारा लिख रहे हैं तो यहाँ पे एम्बिग्युइटी रखने के क्या कारण था। अब ये वेदांती लोग वगैरह तो एकदम छाती ठोक के कहते हैं कि प्रणव मतलब उनको ये बताया भी अगर कि प्रणव मतलब कुछ और भी, तो वो तो ऐसा आग बबूला हो जाएंगे वो लोग, वो तुमको शाप भी दे देंगे तुमको।
बच के रहना। सर मतलब ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हाँ किसी को बताने के लिए नहीं है। किसी को इन द सेंस हाँ। जो एकदम एडल्ट है उसके लिए, उनके लिए नहीं है। जी हमारे अरे अंडरस्टैंडिंग। उनको अगर ये बोला कि प्रणव मतलब या इलाहा इल्लल्लाह, तो खत्म, योर लाइफ इज ओवर। समझे ना। और वो उधर उधर अगर बोला कि भाईजान या इल्लल्लाह इल्लल्लाह मतलब ओम, तो उधर भी लाइफ खत्म। इतनी तो बेवकूफी चालू है दुनिया में, अब क्या बोलेंगे इसके ऊपर। खैर एनीवे, मैं जब मैं वर्कशॉप कर रहा था ना, तो आई वाज टीचिंग yoga for Food Corporation of India for almost 3 years, and I used to travel across the length and breadth of the country teaching yoga to their employees. एक बार मैं गया था अहमदाबाद, और उनके उनके गोडाउन्स रहते हैं एफसीआई के, वहाँ पे वर्कर्स लोगों का योगा का सेशन था, और सब मुसलमान थे। और जब मैंने स्टार्टिंग में प्रेयर, तो मैं अपनी ओम 3 बार ओम बोल के शुरुआत करता हूँ। तो वो मेरे पास आया, वहाँ का मैनेजर, पहले सेशन के पहले, बोले सर वो ओम ड्रॉप कर दीजिए आप। मैंने कहा क्यों वो ड्रॉप करूँ, मैं नहीं करने वाला ड्रॉप भी। तो मैंने बोला मैं ऐसे, तो बोले नहीं सर वो जरा एम्बेरसिंग हो जाएगा ऐसा वैसे। तो फिर मैंने सेशन के पहले उन सब लोगों को बोला, मैंने कहा तुमको अगर मैंने बोला कि मुंह खोल के आवाज निकालो पहली, तो कौन सी आवाज निकालोगे? बोले, मैंने अलिफ, अलिफ उनका फर्स्ट अल्फाबेट, अलिफ बे ते, ऐसा ये उर्दू अल्फाबेट। मतलब ये जो ओम है, मैंने उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, जो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। मैंने उनको ओम का डिजाइन बताया कि ओम ऐसा क्यों डिजाइन हुआ है। और तो बहुत पड़ गया कुछ लोगों को। मैंने कहा इसके बावजूद अगर तुमको ओम नहीं कहना है तो सिर्फ कहो, सिर्फ उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अल्लाह का नाम समझ के बोल दो, ऊ बोल दो, ऊ बोलो, सिर्फ ऊ बोलो। मकार करो, सिर्फ सिर्फ मकार करो, जो चाहिए करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल में अल्लाह को रखो बस, जो चाहिए नाम लो। खैर एनीवे, द नाउ कमिंग बैक। सो अब ये प्रणव मतलब ओमकार, ये क्यों? इसका डिजाइन, इट इज अ आइडॉल। ओम इज अ साउंड आइडॉल, समझे ना। ये वेदांती लोग थे। और ब्रह्म, ब्रह्म का वर्णन कैसे? ब्रह्म तो मतलब निर्गुण ब्रह्म है ना, निर्गुण। देवर पीपल हु यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन सगुण उपासक। निर्गुण मीन्स वी आर सुपीरियर। दैट इज अनदर सच ए ह्यूज मिसकंसेप्शन। नाथांचं वचन आहे की सुगुणाहुनी निर्गुण श्रेष्ठ जाणे, सगुणाहुनी निर्गुण श्रेष्ठ जाणे, तो महामूर्ख जाण, ऐसा एक वचन है नाथ का। सो सो देन देवर दीज पीपल हु सेड कि हम मूर्ति पूजा, मूर्ति तो नहीं चाहिए भैया, ब्रह्म की मूर्ति ही नहीं हो सकती। वो ब्रह्मा की मूर्ति है, लेकिन ब्रह्म की क्या मूर्ति, जो अदृष्ट है, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, उसकी मूर्ति कैसे बनाओगे? तो बोले साउंड की मूर्ति बनाते हैं हम। तो वो आइडिया थोड़ी, बट हाँ चलो, ये बात आइडिया बुरी नहीं है। तो साउंड का आइडिया बना रहे हैं अपन। तो फिर वो साउंड का आइडिया कैसे बनाया हमने, उसके ऊपर मांडुक्य उपनिषद है। ओके, बड़ा सुंदर है। और मांडुक्य उपनिषद एक्सप्लेन करने के लिए गौड़पादाचार्य ने 200 कारिका लिखी हुई है। वो इट इट इज फैसिनेटिंग रीड। कभी मौका आया तो जरूर पढ़ना। अब मैं वो चैप्टर अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इट विल टेक टाइम, सो विल एंड द सेशन हियर, टुडेज सेशन। सर वो और मतलब नेक्स्ट उपनिषद में ही टाइम, उन्होंने लिखा है, उपनिषद की ही टीका है क्या सर वो?
मांडुक्य उपनिषद की उपनिषद। हाँ हाँ हाँ। टीका है उसमें, अच्छा। मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 मंत्र है। इट इज द अच्छा। शॉर्टेस्ट उपनिषद, द स्मॉलेस्ट। हम्म। ओनली 12 छोटे छोटे मंत्र है, बिल्कुल छोटे छोटे छोटे। So I have a तो question. So this हाँ is बोलो, Muni. I have a बोलो question. What बोलो। is the difference between self-respect and ego then? क्या क्या क्या? The difference between self-respect and ego. I mean, that's a very thin line, right? No no Like no it. no 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 no. Listen 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 listen. Ego has two facets. Okay, according to yoga, ego has two facets. When that ego is turned inward, it is a good ego. And when that ego is turned outward, it becomes ahankar. When it turns inward, it is asmita. Okay. When it turns inward, then there is only one realization to that ego, that मैं ईश्वर का अंश हूं. When it turns inward, there is only one realization. अस्मि अस्मि, मैं हूं. कौन हूं? तो मैं भी हट जाता है, सिर्फ हूं. अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व, उसके साथ वो एक रूप हो जाता है. इसलिए अस्मिता अनुगत ये हाईएस्ट समाधि लिखा है पतंजलि ने. लेकिन मतलब जैसा ये तुम्हारा कॉन्शियसनेस है. हाँ, ये कॉन्शियसनेस है. इधर में पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है तुम्हारी. और वो कॉन्शियसनेस ऐसा 180 डिग्रीज में टर्न हो गया अगर, तो पीछे ईश्वर खड़ा है. समझे ना? तो दोनों तरफ एक साथ कॉन्शियसनेस नहीं देख सकता. जब वो अंदर देख रहा है तो वो ईश्वर के दर्शन करेगा, जो ये 3 सूत्रों के ऊपर हम बात कर रहे हैं. और जब वो बाहर देखेगा ऐसा, तो वो बाहर की दुनिया से आइडेंटिफाई करेगा. वहां पे आएगा सब सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मैं कैसा हूं, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट. ये सब जो है, ये सब लौकिक चीजें हैं. तो ऑफ कोर्स ईगो इज सेल्फ, ईगो विल बिकम एवरीथिंग. ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाएगा, ईगो सेल्फ डिस्गस्ट भी बन जाएगा, ईगो गिल्ट भी बन जाएगा. तुमने कुछ गलत काम किया है, तुमको गिल्ट है. ईगो रिवेंज भी बन जाएगा, खुन्नस भी बन जाएगा. ईगो एवर्शन, द्वेष भी बन जाएगा. सब कुछ बन जाएगा ये ईगो. सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसका सिर्फ एक फैसेट है. ईगो तो सब कुछ बनेगा, क्योंकि ये बाहर दुनियादारी में घुस गया है अभी वो. तो वहां तो वो सब कुछ, वहां पे वो सुंदर बनेगा, बदसूरत बनेगा, अ, पुण्यवान बनेगा, पुण्य सब कुछ बनेगा. सब अमीर बनेगा, गरीब बनेगा. ये मजहब बदलेगा, नेशनैलिटी बदले, सब कुछ होगा यहाँ. समझ में आया मुने? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो हम लोग यहाँ रुकेंगे. एक्सेलेंट सर, और बहुत अच्छे। थैंक Yeah, यू थैंक यू. unique concept of ego जो मैंने आज सुना, like very nice. Sir. एक्सेलेंट सर। 60 थैंक यू degrees. सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. ओके थैंक यू थैंक यू. तो वी विल मीट नेक्स्ट सैटरडे, और विल कंटिन्यू विद दिस ओम डिजाइन. ठीक है? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति